वीडियो की शुरुआत एक रिपोर्ट से करते हैं। हर साल वर्ल्ड बेसिस पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के ऊपर एक सर्वे होते हैं और इसकी एक रिपोर्ट भी जारी होते हैं। इसका मतलब देश के न्यूज़ चैनल कितनी बारीकियां से, कितनी गहराइयां से सच को समाज के सामने लाते हैं। और इस सर्वे में टोटल 180 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। और आप जान के हैरान होंगे, इस लिस्ट में भारत की प्रेस सच्चाई दिखाने के मामले में 142 नंबर पर आते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं आपको किस टाइप की न्यूज़ सुनने के लिए मिलते हैं। मुझे तो ऐसा पर्सनली फील होता है कि न्यूज़ कम, गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन ज़्यादा मिलते हैं। आपको ये करना चाहिए, आपको इनको वोट देना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। और इसी जर्नलिज्म में एक दो महान लेफ्ट विंग के जर्नलिस्ट भी आते हैं। सबसे पहले जो महान नाम उभर के आते हैं वो है रवीश कुमार और दूसरी है बरखा दत्ता। पहले तो इन महान दो पत्रकारों की कुछ ट्वीट्स पढ़ते हैं। रवीश कुमार लिखते हैं अपने ट्वीट में कि यूपी में अप्रैल मई के महीने में नरसंहार की रिपोर्ट, और ये भी कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा लाशें मिली है गंगा किनारे। मतलब ये पेन कॉपी लेके गिनने गए थे। और ये भी कहते हैं इतनी जाने गई है कि शमशानों में जलाने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए गंगा में फेंका जा रहा है लाशों को। ये लाइन याद रखिएगा, शवों को जलाने के लिए जगह नहीं है, इसी वजह से गंगा में फेंका जा रहा है। और दूसरी बरखा दत्ता तो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर 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 नहीं थकी। तो आगे बढ़ने से पहले रिपोर्ट क्या है पहले वो बता देते हैं। मैं हूं श्वेता सिंह। रात के 10 बज रहे हैं और आज दस्तक उस व्यवस्था पर जहां पर जो जिंदा है उसे इलाज नहीं मिलता और मौत के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार। Set of similar disturbing, shocking scenes of the kind that we have been chronicling from the ground here in the rural heartland. Everywhere behind me, once again, you see hundreds of bodies, hundreds. से पहले ही बगल में नई चिता से लपटें दिखाई देने लगती। उत्तर प्रदेश और बिहार। आप अगर थोड़ी सी भी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपको पता ही होगा 2021 की अप्रैल मई के महीने में उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे मिली लाशों पर बवाल मची थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग, ड्रोन रिपोर्टिंग और तो और इंटरनेशनल मीडिया। द वाशिंगटन पोस्ट लिखते हैं द मिस्ट्री ऑफ 100 ऑफ बॉडीज फाउंड इन इंडियन गैंजेस रिवर। ओहो, मिस्ट्री बनी हुई है। और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस रिपोर्ट को कवर किए थे। देश की नाम बदनाम करने में ये लेफ्ट विंग वालों कोई कसर छोड़ी ही नहीं। पर जैसे कि कहा, अभी ये रिपोर्ट आप एक भी न्यूज़ चैनल में नहीं देख पाओगे। क्यों? अभी कोरोना की वजह से जाने नहीं जा रही है या गंगा में लाशों को बहाए नहीं जा रहे हैं। तो मैंने ये जब जानना चाहा तो पता चला रवीश कुमार और बरखा दत्ता को माता पिता मानने वाले एक लॉयर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार यानी बीजेपी या योगी आदित्यनाथ को दोषी बनाना और जितने भी शव दफन हुए हैं या गंगा में बहाए गए हैं उसकी अंतिम संस्कार करानी चाहिए, ऐसा एक याचिका दर्ज करते हैं। तो इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कहते हैं ये भी जानते हैं और साथ में ये भी जानते हैं इस याचिका पर तारीख या इसकी सुनवाई में ही कुछ कहा जाता है। और साथ में ये भी जानते हैं इस फैसले पर अपनी राय देने वाले दो जज के नाम है। सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय यादव और दूसरी है जस्टिस प्रकाश पाड़िया। आप वीडियो पॉज करके रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इस केस की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस एक सवाल उसी वकील से करते हैं और कहते हैं मैं इस मामले को पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए आपने इस मामले में क्या किया। ये बहुत बेसिक सा सवाल है और ये उन मीडिया वालों से भी पूछना चाहिए था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मानता हूँ आप एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हैं, आपके लिए इन लोगों के लिए हमदर्दी है, पर उस जगह क्या किसी की डेड बॉडी आपने आइडेंटिफाई किया या किसी भी एक विक्टिम के अंतिम संस्कार का जिम्मा आपने लिया है। मतलब जज का यह कहना है उस जगह हजारों लाशें हैं, पर आप एक जन के भी तो अंतिम संस्कार करा पाते। इसके बाद वो वकील कहते हैं मैंने पर्सनली उस जगह को विजिट किया है और हालत काफ़ी गंभीर है उस जगह की। तो चीफ जस्टिस फिर से सेम कहते हैं अगर भयावह हालत है तो आपने तो कुछ किया होगा ना। इसके बाद चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं बस ये याचिका सब सुनकर छोड़ दूंगा, मैं आप पर हेवी फाइन भी लगाऊंगा। इसी के बाद वो एडवोकेट कहते हैं ये स्टेट की जिम्मेवारी है अगर किसी की मृत्यु होती है उसकी अंतिम संस्कार कराने की। इसी के बाद चीफ जस्टिस ये कहते हैं क्यों ये कब से सरकार की जिम्मेदारी होने लगी। अगर किसी की मृत्यु होती है किसी की फैमिली में तो कब से ये सरकार की जिम्मेदारी होने लगी। नहीं, एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपके एरिया में अगर किसी की मृत्यु होती है तो क्या वो सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं या वो खुद कराते हैं। इसके बाद ही चीफ जस्टिस ने कहा मैं इस पिटीशन को स्वीकार ही नहीं करता हूँ, आप क्या मदद किया वो कोर्ट को बताएं अन्यथा कोर्ट आप पर हेवी फाइन लगाएगा।
और ये लाइन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चीफ जस्टिस ऐसा कहते हैं कि दीज आर नॉट पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन बट पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब ये पब्लिक की मदद के लिए याचिका नहीं है। ऐसा लगता है कि ये पब्लिसिटी पाने के लिए याचिका है। और ऐसा क्यों कहा, ये भी जानिएगा आप इसी वीडियो में। ये कहते हुए केस को डिसमिस करते हैं। ये तो हुई पूरी कोर्ट की रिपोर्ट। अब सवाल आपके मन में ये होगा, क्या चीफ जस्टिस रवीश कुमार के साथ दुश्मनी है या वो एक बीजेपी या आरएसएस के एजेंट है? तो मुझसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो मैं कहूँगा नहीं, वो चीफ जस्टिस होने के साथ-साथ एक कॉमन सेंस वाले भी इंसान हैं। ऐसा क्यों? ये भी जानते हैं। क्योंकि इसी रिपोर्ट में लास्ट में चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि आपने कोई रिसर्च करा ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत से कम्युनिटी है जिसकी अलग-अलग आस्था है और इसे जानने के लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत थी, पर आपने वो करा ही नहीं। और एक सवाल मैं अपने तरफ से आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्यों आपको क्या लगता है, गंगा में लाशें सिर्फ़ कोरोना की वजह से ही बही थी और एक्स्ट्रा लाशें नहीं बहती है? अब आपको कुछ सर्वे की रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। नेशनल ज्योग्राफी तो आपने नाम सुना ही होगा। अगर देखा जाए छोटे में हम सबकी एक फ़ेवरेट चैनल होती थी। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं वर्ष 2014 7 अगस्त को। अच्छा, इतने साल पहले? चलिए ये भी जानते हैं उस रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा हुआ था। नेशनल ज्योग्राफिक ने इस आर्टिकल में क्लियर लिखते हैं, हर साल लगभग 1 लाख डेड बॉडीज गंगा में बहाए जाते हैं, क्योंकि कुछ इंसान अंतिम संस्कार कर पाना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हमारे हिंदू सनातनी रीति में गंगा की एक अलग भूमिका है मोक्ष प्राप्ति की। इसके बाद द संडे मॉर्निंग हेराल्ड इस आर्टिकल के अनुसार भारत में हर साल 35,000 डेड बॉडीज बहाए जाते हैं। ये तो हुआ वेस्टर्न सर्वे की। अब आपको वेस्टर्न मीडिया की कुछ दोगलेपंथी से वाकिफ कराते हैं। बीबीसी न्यूज़ ऑन 19 मई 2021 अपने आर्टिकल में लिखते हैं, इंडियन होलिएस्ट रिवर सॉल्विन विद बॉडीज, मतलब गंगा डेड बॉडी से सूज गई है। और उसी बीबीसी मतलब बहुत बड़ा चोर अपने 14 फरवरी 2015 के आर्टिकल में लिखते हैं, मोर देन 100 बॉडीज रिकवर फ्रॉम इंडियन गैंजेस। और इस आर्टिकल में सेम वही लिखते हैं कि कुछ लोग एफोर्ड कर ही नहीं पाते हैं। अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं आप इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, शायद भूल गए क्योंकि काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है इसी वजह से। देखिए, बात इतना सीधी-सी भी नहीं है। मानना होगा आप सबको कोरोना के वजह से जान गई है, पर इसका मतलब ये कहना कि सारी मौतें कोरोना से हुई है, ये गलत है। और कोर्ट ने ये भी साबित किया। वरना आप समझ सकते हैं सामने 2022 की उत्तर प्रदेश की चुनाव है, इसकी किस तरह से रिपोर्ट होती बीजेपी को बदनाम करने के लिए। याद है आप सबको शुरुआत में ही कहा था हमारे देश की मीडिया के बारे में। और मुझे दोबारा पर्सनली ऐसा फील होता है कि आप सबके कारण न्यूज़ चैनल में ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि आप सबको कोरोना से कितनी जानें गई है ये ज़रूर जानना है, पर कितनी जानें बची है ये नहीं जानना। चाहे वो आंकड़ा ये कहता है कि 100 में से 1 जन की ही जान गई है और 99 जीवित है और सुस्त तौर से अपने घर लौटे हैं। पर आप क्या कहोगे, एक की भी जान क्यों गई? अबे बाबा राम रहीम के भक्तों, और इन लोगों को बस टीआरपी की पड़ी रहती है और आप इन्हें रीज़न दे ही देते हैं, गलत न्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए, तोड़-मरोड़ के सच साबित करने के लिए। एट द एंड बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने तरीकों से सच को आपके सामने रख पाया हूँ और आप समझ भी पाए हैं। अगर रियली ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही में कमेंट में बताएँ किस पार्ट आपको सबसे अच्छी लगी है या कौन-सी जगह आपको सबसे बुरी लगी है। और आपके आसपास जो लोग इस फेक न्यूज़ को सच साबित करने में लगे हुए थे, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर दें। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों से भी और अपने फैमिली से भी कह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई सच के साथ, और तब तक के लिए भारत की एकता और अखंडता की जय और प्रभु श्री राम की जय। जय श्री राम।